जय हिंद सभी को। इस वीडियो में अपन देखेंगे भारतीय संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो संविधान के अनुच्छेद और इससे रिलेटेड लगभग 40 के आसपास क्वेश्चन है। और इसी 40 क्वेश्चनों के साथ आपको मैं एक्स्ट्रा लगभग 25 से 30 अनुच्छेद और याद करवाऊंगा। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना और अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक ज़रूर करना। तो पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। और ये क्वेश्चन आपको एक एज ए प्रैक्टिस भी है, आपको पहले खुद से वो देखना है कि इसमें आपको आता है कि नहीं आता क्वेश्चन, और 40 में से आपके कितने सही होते हैं अभी वर्तमान में, क्योंकि अब ज़्यादा समय है नहीं आपके पास, मात्र 30 दिन और है आपके पास। तो शुरू करो। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 362, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 256। तो देखो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 356। और आपको क्या याद रखना है, तो 360 का याद रखना है कि अनुच्छेद 360 का मतलब क्या है, तो है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल है वह अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। 356 में लगता है राष्ट्रपति शासन और 352 में लगता है वह है राष्ट्रीय आपातकाल। तो क्वेश्चन देखते हैं अगला। किस सूची पर केंद्र तथा राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। राज्य सूची केवल राज्य बना सकता है, शेष सूची और समवर्ती सूची। तो देखो केंद्र और राज्य वो बनाते हैं समवर्ती सूची में, केवल केंद्र बनाता है वह है संघ सूची में। तो इस हिसाब से ध्यान रखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। फिर अगला देखो क्वेश्चन है, भारत में राज्य कानून बनाने का आधार है। संघ सूची नहीं, सब ये तो केंद्र बनाता है इस पर। तो राज्य सूची केवल राज्य, समवर्ती सूची केंद्र व राज्य दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। एसएससी जीडी में आया वो क्वेश्चन है। अनुच्छेद 14, 32, 25 और 22 जल्दी से बताना है। चौदह, 32, 25 और 22। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, अनुच्छेद 25। अब देखो अनुच्छेद 14 में क्या है, तो विधि के समक्ष समानता। अभी से ध्यान रखना, अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता का अधिकार। 15 में क्या है, फिर देखो 14 में विधि के समक्ष समानता होगी, तो 15 में है किसी भी प्रकार के भेदभाव का निषेध। किसी भी प्रकार के भेदभाव का निषेध है वह है आर्टिकल 15 में। 16 में क्या है, तो देखो 16 में है लोक नियोजन के अवसरों की समानता। 16 में है लोक नियोजन में अवसरों की समानता। 17 में अस्पृश्यता का अंत या अस्पृश्यता का उन्मूलन भी आता है। तो अस्पृश्यता का अंत कौन से में, 17 में। 18वां में है उपाधियों का अंत। देखो 17 में अस्पृश्यता का अंत, 18वें में है उपाधियों का अंत। फिर है 19, आर्टिकल 19 में क्या है, तो आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ फिर भी। 19 आर्टिकल 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं, 6 प्रकार की। कौन सी है, तो 19A के हिसाब से ध्यान रखना। 19B, 19C ये पूछे जाते हैं। 19D, 19E और 19F है नहीं, F संपत्ति की स्वतंत्रता थी जो हटा दी, यानी संपत्ति का जो मूल अधिकार था वो हटा दिया, तो उसके साथ ही ये भी समाप्त हो गए। तो ये हो गए 6। तो इस हिसाब से ध्यान रखना कि आर्टिकल 19A का मतलब क्या है। ए का मतलब है अभिव्यक्ति, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता कौन से में आ गई, 19A में। बी यानी बिना बंदूक, बिना बंदूक मतलब शांति, तो शांतिपूर्ण सभा करने का की स्वतंत्रता है 19B में। सी यानी संघ बनाने की स्वतंत्रता, डी यानी देश के किसी भी क्षेत्र में घूमने की स्वतंत्रता, और ई में
देश के किसी भी क्षेत्र में स्थायी निवास की स्वतंत्रता, और जी यानी जीविका चलाने की स्वतंत्रता। इस हिसाब से आपको ध्यान रखना है। तो ये तो हो गया आर्टिकल 19। अब आर्टिकल 20 में क्या है, तो आर्टिकल 20 का ध्यान रखना, अपराधों के लिए 2 सीधी से संरक्षण। आर्टिकल 20 में है अपराधों के लिए 2 सीधी से संरक्षण। और 21 में क्या है, तो 21 में प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता है वो 21 में है। 20 में है अपराधों के लिए 2 सीधी से संरक्षण। फिर है 22। देखो 20, 21, 22 इनको तीनों को एक साथ पढ़ना है। 20 में अपराधों के लिए 2 सीधी से संरक्षण, 21 में है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, और 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण। तो ये हो गए 20, 21, 22 यानी तीनों। अब है 23 और 24, जो आपको वैसे भी पता होगा। 23 में तो है बलात्श्रम या बेगार प्रथा, बलात्श्रम, और 24 में है बाल श्रम। बाल श्रम में तो वही है 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों से जोखिम भरे काम नहीं करवाना। यह हो गया। और 25 में जो आपसे ये क्वेश्चन पूछा ही है कि किसी भी धर्म को मानने की प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। जैसे सिखों को कृपान धारण करने की स्वतंत्रता कौन से में है, तो ये 25 में ही है। यानी किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता, और सिखों का कृपान धारण करने की स्वतंत्रता है वह आर्टिकल 25 में। और 22 का आपको पता ही है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण। इस हिसाब से ध्यान रखना है। तो ये बहुत सारे आर्टिकल मैंने बता दिए आपको। फिर है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की सत्ता प्रदान करता है। अब बताओ देखें। तो अभी बताया था मैंने, राष्ट्रीय आपातकाल 352 में है, 356 में राष्ट्रपति शासन है, और 360 में है वो वित्तीय आपातकाल। अब ये हो गए। अब इसमें के ये ध्यान रखना, अनुच्छेद 371 में क्या है, तो 371 में है महाराष्ट्र, गुजरात, मणिपुर और नागालैंड। यानी महाराष्ट्र, गुजरात, मणिपुर और नागालैंड, इनको यानी इनके संबंध में विशेष प्रावधान करने की शक्ति दी गई है। तो इस हिसाब से ध्यान रखना। फिर अगला है भारतीय संविधान में स्थानीय स्वशासन को किस सूची में रखा गया, बताओ देखें। भारतीय संविधान में स्थानीय स्वशासन को किस सूची में रखा गया है? राज्य सूची में, केंद्रीय सूची में, जिसे संघ सूची भी बोला जाता है, राज्य सूची या संघ सूची, समवर्ती सूची में, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताना है कि भारतीय संविधान में स्थानीय स्वशासन किसका विषय है। जल्दी से बताना है। तो देखो स्थानीय स्वशासन है ये राज्य सूची का विषय है। स्थानीय स्वशासन है राज्य सूची का विषय, और ये 3rd ग्रेड में आया हुआ है। अब राज्य सूची का और विषय बता देता हूँ आपके काम की। तो ये तो है कारागार, कारागार जिसे जेल भी बोला जाता है, कारागार, पशुधन, कारागार, पशुधन, स्थानीय स्वशासन आ ही गया। शवों को जलाना व दफनाना, शवों को जलाना व दफनाना, बाजार मेले, बाजार व मेले, ये सारे के सारे किस में आते हैं, सारे के सारे राज्य सूची में आते हैं। तो देखो कारागार हो गया, स्थानीय स्वशासन हो गया, पशुधन हो गया, शवों को जलाना व दफनाना, बाजार और मेले, ये सारे के सारे राज्य सूची में आते हैं। फिर है संघ सूची। संघ सूची में कौन कौन से आते हैं, तो देखो युद्ध व शांति, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, दिल्ली पुलिस वाले देख लेना प्रीवियस पेपर में। युद्ध शांति, नागरिकता प्रत्यर्पण, देखो युद्ध शांति, नागरिकता प्रत्यर्पण, जनगणना, ये भी ध्यान रखना भाई, क्योंकि जनसंख्या है वो आती है समवर्ती में, और जनगणना आती है वो आती है संघ सूची में या केंद्रीय सूची में। जनगणना हो गया, आयकर हो गया, निगम कर हो गया, और सुरक्षा व्यवस्था, ये किस में आते हैं, तो ये संघ सूची में आते हैं। अब आता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में कौन कौन से आते हैं, तो शिक्षा आ गया, वन, देखो शिक्षा समवर्ती सूची में, वन भी
संवर्ती सूची में जनसंख्या, परिवार नियोजन, विवाह और विवाह विच्छेद, और आता है संक्रामक रोग। ये भी ध्यान रखना, संक्रामक रोग भी संवर्ती सूची में आते हैं। विवाह और विवाह विच्छेद भी संवर्ती सूची में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है? ये भी टीचर एग्जाम में पूछा है। तो वित्त आयोग, वित्त आयोग का तो 280 में है। चुनाव आयोग का है नहीं। संविधान समीक्षा है नहीं, यानी संविधान संशोधन भी हो जाए तो 368 में मान लो संविधान संशोधन का। और वित्तीय आपातकाल, तो वित्तीय आपातकाल है अनुच्छेद 360 में, और ये रिपीटेड क्वेश्चन ही है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, ये चलाया जा सकता है? तो देखो 61, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो अब है आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 में क्या है? तो भारत की विदेश नीति व अंतर्राष्ट्रीय शांति, यानी भारतीय विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय शांति का संबंध कौन से आर्टिकल में है? तो 51 में है। तो 51 में ये है। फिर है 52, तो 51 हो ही गया। 52 में क्या है? तो अब 52 से लेकर अपना राष्ट्रपति शुरू हो जाता है, और 52 में है राष्ट्रपति के पद का प्रावधान। और 53 में क्या है, यानी 53 में क्या है? राष्ट्रपति की शक्तियाँ। देखो 52 में राष्ट्रपति होगा, 53 में राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं, 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है, 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है, 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति है, 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल है, 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल है, 57 में राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन है, और 58 में राष्ट्रपति की योग्यताएं हैं, और 59 में राष्ट्रपति के पद की शर्तें हैं, और 60 में शपथ है। तो ये भी ध्यान रखना, शपथ ध्यान रखना है। 60 में शपथ है। मैं एक बार वापस बता देता हूँ। 52 में राष्ट्रपति होगा, 53 में शक्तियाँ, 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, और 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, 56 में कार्यकाल है, 57 में राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, और 58 में योग्यताएं, और 59 में राष्ट्रपति के पद की शर्तें, और 60 में शपथ। इस हिसाब से ध्यान रखना। राष्ट्रपति की शपथ 60 में है, तो उपराष्ट्रपति की शपथ भी पूछी जाती है, तो वह है 69 में। इस हिसाब से ये भी ध्यान रखना। फिर अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत छुआछूत अपराध घोषित किया गया है? तो वही छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत। बताओ, देखे 17, 19, 22 और 32। जल्दी से बताना है। 17, 19, 22 और 32। तो 19 में तो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई थी। 22 में क्या है? तो 22 में आपको पता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण। और 32 में उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है, और वो कौन सी है? तो वह है बापू पिसा दे, बापू पिसा दे बस। तो यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो इसमें हो जाएगा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट जारी करना। तो उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है। कौन सी? तो ये ट्रिक से ध्यान रखना। बापू पिसा दे, बापू पिसा दे। बी का मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेक्षण और प्रतिषेध। तो ये 5 प्रकार की रिट जारी करता है। कौन करता है? तो उच्चतम न्यायालय करता है। उच्चतम न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करता है। तो उच्च न्यायालय कौन से आर्टिकल के तहत करता है? तो वो करता है 226 के तहत। कितने रिट जारी करता है? 6। तो सेम 5 तो ये हो गई, और छठी कौन सी हो गई? तो वह है इंजेक्शन रिट। तो इंजेक्शन रिट केवल कौन जारी करता है? तो वो करता है केवल हाई कोर्ट करता है, वो भी अंतरिम में राहत देने के लिए। तो आप कैसे याद रखोगे? बापू पिसा दे, और बापू पिसा नहीं देके क्या दे रहा है?
इंजेक्शन दे रहा है, और इंजेक्शन देते क्या हो जाएगा, अंतरिम राहत के लिए इंजेक्शन दिया जाता है। तो आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करता है। ये 5 जारी करता है, हाई कोर्ट 6 जारी करता है। और कौन सी है तो ये याद रह जाएगी। तो इस क्वेश्चन का अपना सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 17। तो ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियों की संख्या है, तो बताओ भाई। स्कूल लेक्चरर में यानी सारी क्वेश्चन वही है जो पीछे एग्जामों में पूछे गए। तो देखो 395 भाग 20 और 8 अनुसूची बिल्कुल नहीं है। प्रारंभ में तो 8 अनुसूचियाँ थी। दूसरा है 395 22 और 12, यहाँ 396 तो ये तो ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे नहीं होगा। फिर है 396, ये भी नहीं होगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2, यानी 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है और 12 अनुसूचियाँ। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी और वर्तमान में 12 है। 9वीं प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई। 10वीं 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई और बाद में फिर 11वीं और 12वीं 73वां और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में साइबर अपराध परिगणित है। भारत में साइबर अपराध परिगणित है संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में या अवशिष्ट विषय में। तो ये तीनों में ही नहीं है, तो ये हो जाएगा अवशिष्ट विषय। तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है, बताओ भाई। कानून और व्यवस्था, शिक्षा, जेल और पुलिस। तो कानून व्यवस्था, जेल, पुलिस ये सारा मैंने पीछे बताया। शिक्षा मैंने बताया था आपको, शिक्षा के साथ वन भी बताया था मैंने, जनसंख्या बताई थी आपको, परिवार नियोजन बताया था, विवाह विच्छेद बताया था, विवाह खुद बताया था मैंने। तो ये किस में था, तो ये था समवर्ती सूची का विषय, यानी शिक्षा किसका विषय है, समवर्ती सूची का। और कानून व्यवस्था, जेल और पुलिस, और ये किसका है, तो ये राज्य सूची के विषय हैं। शिक्षा केवल समवर्ती सूची का विषय है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 2। तो इस हिसाब से ध्यान रखना। फिर है, देखो वापस आ गए ये क्वेश्चन कि सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है। ये आरपीएफ सब इंस्पेक्टर में आया हुआ क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है। तो अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 143 और अनुच्छेद 226। तो देखो अनुच्छेद 226 में तो हाई कोर्ट रिट जारी करता है। हाई कोर्ट रिट जारी करता है कितने प्रकार की, 6 प्रकार की। छठी कौन सी है, तो इंजेक्शन रिट, और 5 तो कॉमन है, दोनों को सेम है। 143 में क्या है, तो 143 में है राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेना। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसका ध्यान रखना कि राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 143 में। और अनुच्छेद 32 में क्या है, तो वह है सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है। और कौन सी कितनी प्रकार की करता है, 5 प्रकार की। कौन सी, तो वही बस ये वाली। अब अगला है सैनिक कानून। सैनिक कानून भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संरक्षित है, तो बताओ। अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 31। जल्दी से आंसर करना है इसका। सैनिक कानून भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संरक्षित है। 36, 34, 32 और 31। तो 32 तो ऐसे भी नहीं आएगा। 32 में तो क्या है, 32 में तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। 31 में संपत्ति का अधिकार था, जो मूल अधिकार था संपत्ति के अधिकार को, उसे कानूनी अधिकार के लिए हटा दिया गया था। तो ये तो ऐसे नहीं होंगे दोनों। अब बचे 36 और 34। तो 36 का आप बता सकते हो आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। 36 का तो आप वैसे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 36 में क्या है, तो राज्यों की परिभाषा है, यानी राज्य की परिभाषा कौन से में, आर्टिकल 36 में। और अब बच गया कौन सा, अनुच्छेद 34। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3।
यानी कि मैंने इसमें चेंज कर दिया इसको थोड़ा सा, ये भी ध्यान रखना, आजकल ये पूछे जाते हैं, क्योंकि ये क्रम ध्यान रखना, 2 3 कैसे भी आ सकता है। तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर है, और आर्टिकल 34 ये ध्यान रखना। अब आर्टिकल 34 में क्या बात बोली हुई है, तो देखो आर्टिकल 34, देखो 33, 34 और 35 ये तीनों एक साथ ध्यान रखने हैं। तो आर्टिकल 33 में तो सेना, अर्धसैन्य बल, पुलिस, गुप्तचर विभाग आदि के मूल अधिकारों में कटौती की जा सकती है। यानी आर्टिकल 33 में अगर पूछे तो आपको ये ध्यान रखना कि सेना हो या अर्धसैन्य बल हो, पुलिस हो, गुप्तचर विभाग हो आदि के मूल अधिकारों में कटौती की जा सकती है। फिर 34 क्या बोलता है कि जिन क्षेत्रों में सैन्य कानून लागू होता है, यानी जिन क्षेत्रों में सैन्य कानून लागू होता है उनमें भी मूल अधिकारों में कटौती की जा सकती है, लेकिन संविधान में सैन्य कानून की कोई व्याख्या नहीं की हुई है, तो ये ध्यान रखना। 35 में क्या है, तो 35 में बताया हुआ है कि मूल अधिकारों में कटौती केवल संसद कर सकती है, तो ये ध्यान रखना। आर्टिकल 35 भी ध्यान रखना है, क्योंकि अभी 34 पूछा है तो 35 भी पूछा जा सकता है। और 36 में राज्य की परिभाषा है। तो ये मैंने आर्टिकल आपको बता दिए 5। अल्पसंख्यकों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थान खोलने और उनके प्रशासन को संभालने का अधिकार प्राप्त है? जल्दी से बताना। 26, 25, 30 और 29। जल्दी से आंसर करना इसका। 26, 25, 30 और 29। तो 25 का तो आपको पता ही है कि किसी भी धर्म को मानने व प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता है। और 26 में क्या है, तो किसी भी धर्म की संस्थाओं की स्थापना, यानी धर्म संस्थाओं की स्थापना। तो संस्थाओं की याद रखे, या संस्थानों की स्थापना वो है आर्टिकल 26 में। 25 में धर्म के प्रचार प्रसार की, और 29 और 30 दोनों को जरूर ध्यान रखना भाई। तो इसका आंसर तो हो जाएगा अनुच्छेद 30। इसका तो 29 में क्या है, 29 में ध्यान रखना अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण है, तो वो है आर्टिकल 29। और 30 में क्या है, तो अल्पसंख्यक अपनी मनपसंद की शिक्षण संस्थान चला सकता है, तो ये आ गया उसके प्रशासन शिक्षण संस्थान। तो आपको ध्यान रखना 29 और 30 कैसे ध्यान रखोगे, और वो आर्टिकल जो मूल अधिकार है उसमें शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, जिसमें 29 और 30 को ध्यान रखना है कि 29 में तो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, और 30 में है अल्पसंख्यक अपनी मनपसंद की शिक्षण संस्थान चला सकता है। तो ये चारों आर्टिकल मैंने आपको बता दिए। फिर अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आत्म संप्रभात या स्वयं के विरुद्ध अध्यारोपण साक्ष्य प्रतिबंधित है? आरपीएफ सब इंस्पेक्टर में इसमें केवल थोड़ा लैंग्वेज का फर्क है, बाकी क्वेश्चन हार्ड नहीं है। तो अनुच्छेद 20, 22, 17 और 31। तो इसमें आपको देखो, जैसे अगर आपने तैयारी सही से करी है ना तो इनको काट पीट के कर दोगे। तो 31 में तो है नहीं, संपत्ति का अधिकार था। 17 में छुआछूत का से संबंधित अपराध या अपृष्यता का अंत। अब बात आ जाती है 50-50 की। तो यहाँ तो आप थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगा सकते हो या तुक्का भी लगा सकते हो, हालांकि तुक्के से तो बचना है। अब यहाँ थोड़ा सा देखना है कि 20 में क्या है और 22 में क्या है। तो दिमाग पे जोर डालना कि 22 में मैंने क्या बताया था। तो 22 में यही तो बताया था कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण। और 20 में मैंने क्या बताया, 20 में बताया था अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण। तो इसमें थोड़ा सा दिख रहा है ना, लैंग्वेज थोड़ी सी मैच कर रही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण। तो इस हिसाब से आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत, देखो वही क्वेश्चन है, ये आरपीएफ सब इंस्पेक्टर में और पीछे भी पूछा गया कि किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकते हैं। 131, 32, 226 या 143। वही काट पीट वाला। 32 में तो क्या है, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। और 143 में क्या है, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेता है। तो दो तो ये कट गए। अब बात आती है
31 और 226 में, तो मैंने 226 बताया हुआ मेरा, तो ये सही उत्तर हो जाएगा। 6 प्रकार की रिट जारी करता है। छठी कौन सी है? इंजेक्शन रिट। फिर अगला, किस अनुच्छेद में वित्त आयोग को अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में स्थापित करने का प्रावधान है? ये भी आरपीएफ सब इंस्पेक्टर में आया हुआ है। 300, 280, 101 और 279। तो ये ध्यान रखना, 101 के हिसाब से तो आप 102 याद रखना कि 102 में क्या है। तो संसद के सदस्यों की योग्यताएं, ये जरूर ध्यान रखना, आर्टिकल 102 संसद के सदस्यों की योग्यताएं हैं, वो आर्टिकल 102 में है। 280 में क्या है? तो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान आर्टिकल 280 में है। तो इस हिसाब से ध्यान रखना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, रेलवे ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। केवल आपको इसको समझने की जरूरत है, बाकी 3-4 कितनी लाइनें दे दे। भारतीय संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा जब तक वह भारत का नागरिक न हो, 35 वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो और राज्य परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए योग्यता न रखता हो। तो बताओ इसमें कौन सा आर्टिकल लागू होता है? सोचो, देखिए एक बार। कुछ भी नहीं करना है, अभी मैं बताऊंगा आपको आराम से, कहीं दिक्कत नहीं आनी वाली। उपराष्ट्रपति का आया है, तो उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है आर्टिकल 63 में। 64 63 में है, 65 और 66। इधर लिख देता हूँ मैं 67 और एक है 69। बस ये आर्टिकल ध्यान रखने। तो 63 में क्या है? तो उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान। आर्टिकल 63 में क्या है? उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान। 64 में क्या है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। आर्टिकल 64 में है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और इसमें होगा कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होगा या उपराष्ट्रपति पद के प्रावधान। 65 में क्या है? तो उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति द्वारा कार्य करना। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति द्वारा कार्य करना, आर्टिकल 65 में। 66 में क्या है? तो 66 में निर्वाचन। तो ऑप्शन इसका एक सही हो जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना था आपको। आर्टिकल 66 में क्या है? निर्वाचन। और 67 में क्या है? पदावधि। यानी अनुच्छेद 67 में है पदावधि, और ये 69 में है वह है शपथ। और मैंने पहले ही बताई थी, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति की शपथ का जरूर ध्यान रखना है। राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान है 60 में और उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान है 69 में। इस हिसाब से ध्यान रखना। 67 में होगी पदावधि और 69 में होगी शपथ। इस हिसाब से मैंने सारे बता दिए। फिर है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है? आरपीएफ सब इंस्पेक्टर में आया हुआ एक क्वेश्चन। भारत एक संघीय गणराज्य होगा। इंडिया अर्थात भारत एक एकल राज्य होगा। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ या यूनियन होगा। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ या फेडरेशन होगा। जल्दी बताओ देखें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ या यूनियन होगा। फिर वही क्वेश्चन है, रिपीट हो गया। ये आरपीएफ सब इंस्पेक्टर में आया हुआ क्वेश्चन है कि एक धर्म को अपनाने, अभ्यास, प्रचार प्रसार करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 23 में तो बलात्सरम है, तो वो तो ऐसे कट जाएगा। 29 में क्या है? तो 29 में तो अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण है, तो ये भी कट जाएगा। अब आती है बात 25 और 26 की, तो ये बताओ आप जल्दी से। अब यही 50-50 है आपके अंदर। अगर आपने तैयारी करी है तो आप काट पीट के भी कैसे भी आप आंसर की जड़ तक पहुंच जाओगे। अब बात आती है 25 और 26 की। तो 25 में मैंने क्या बताया था कि 25 में पै फॉर 25 यानी 25 लिखोगे तो आप पै की ध्वनि निकलती है, और जैसे प्रचार प्रसार लिखोगे तो भी पै की ध्वनि निकलती है, तो ये ध्यान रखना। और 26 में मैंने क्या बताया था? संस्थाओं की स्थापना। 26 में तो है संस्थाओं की स्थापना और 25 में है प्रचार प्रसार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला है
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 43, 123 और 76। तो आप ऐसे ही काट लोगे। 72 में तो क्या है, समाधान की शक्ति। 143 में क्या है, राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय से निर्देश लेना। और 76 और 123 बच गया। अब बताओ, देखिए, अध्यादेश जारी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। अब देखो, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, वो करता है 123 यानी 1, 2, 3 में। और राज्यपाल जैसे ही पूछे तो आगे की दो संख्या चेंज करनी है, मतलब अदला बदली कर देनी है 213 में। तो राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, वो आर्टिकल 213 के तहत करता है, और राष्ट्रपति जारी करता है वो 123 के तहत करता है। और 76 में महान्यायवादी हो गया, तो वैसे ही कट जाएगा। फिर 21 अनुच्छेद के तहत संसद राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर आवास को रोजगार के लिए शर्त निर्धारित कर सकती है। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर में आया हुआ है 26, 15, 19 और 16। जल्दी से बताना है इसका। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है, बाकी ज़्यादा इसमें है कुछ नहीं। अब बताओ, अब काट पीट के नहीं करोगे क्या? 19 में तो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई थी, बिल्कुल ये तो वैसे हो जाएगा। 15 में भेदभाव का निषेध, किसी भी प्रकार का भेदभाव का निषेध। 26 में आप ऐसे बता दोगे, 25 में मैंने प्रचार प्रसार बताया था, और 26 में मैंने किसी धर्म की संस्थाओं की स्थापना, तो ऐसे होगी। बच गया कौन सा? 16। और 16 में क्या था? लोक नियोजनों में अवसरों की समानता। बस लोक नियोजन में अवसरों की समानता, तो आंसर ये हो जाएगा चौथा। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत संविधान के अनुच्छेद 15 में किसी भी नागरिक के अधिकार पर भेदभाव के निषेध का उल्लेख है। तो बताओ, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर में आया, वर्ण जाति और निवास, धर्म वर्ण और निवास, जन्म स्थान लिंग और धर्म, धर्म जाति लिंग और अथवा जन्म स्थान। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज का, इसमें भी ज़्यादा नहीं है, तो है धर्म जाति लिंग और जन्म स्थान के भेदभाव का। तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यापार वाणिज्य और भारत के क्षेत्र के भीतर आवागमन भीतर गमनागमन का वर्णन संविधान के किस भाग के अंतर्गत किया गया है? और ये भी आरपीएफ सब इंस्पेक्टर में आया हुआ है। भाग 4, जल्दी से बताना है इसमें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, भाग 13। अब थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो अपन इसको जल्दी ले लेते हैं, बाकी और कभी डिस्कस और कर लेंगे। जल्दी करना है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? ये भी UKS उत्तराखंड समीक्षा परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। 70, 368, 356 और 252। अब राष्ट्रपति शासन का देखो, राष्ट्रीय आपातकाल है, संविधान संशोधन है, जम्मू कश्मीर है, बच गया ये, तो ऑप्शन है ये हो जाएगा 3, 356। अगला है फिर वही छुआछूत का उन्मूलन या अस्पृश्यता का अंत। तो भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है 18, 17, 16 व 15। तो अब ये आप काट पीट के आराम से कर सकते हो, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। ये सारे क्वेश्चन मैंने ऑप्शन डिस्कस कर लिए, तो अब इसमें टाइम ज़्यादा अपन खराब नहीं करेंगे। क्वेश्चन अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता? अब बताओ, देखिए, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मैंने बताया था 19A, ए यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। लेकिन आपको ये सीधा सीधा पूछा है, तो आप बता ही दोगे, तो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा 19। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकारों का प्रावधान है, तो वह है आर्टिकल 19 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो वो चलाया जा सकता है अनुच्छेद 61 के तहत, तो ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होता है? तो वो होता है 356 में। अब जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, तो वो दिया गया था अनुच्छेद 370 के तहत।
भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान संशोधन किया जा सकता है? बताओ, 368, 258, 360 या 361? तो वो किया जा सकता है 368 के तहत और भाग 20 में, और ये प्रावधान लिया गया था दक्षिण अफ्रीका से। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायत राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के निर्देश के अंतर्गत शुरू की गई थी? 32, 40, 45 और 51? जल्दी से बताना है कि पंचायती राज प्रणाली किस अनुच्छेद के तहत शुरू की गई थी? तो वो की गई थी अनुच्छेद 40 के तहत। तो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है? बताओ, राज्य के विधि मंत्री द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा या उपयुक्त में किसी के द्वारा नहीं? तो ये बताना जल्दी से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राज्य में उच्च न्यायालय इसमें 6 प्रकार की रीट जारी करता है। तो देखो, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये नहीं है, और वो किसके द्वारा? उच्च न्यायालय द्वारा ही। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 4, उपयुक्त किसी के द्वारा नहीं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये बताना है अनुच्छेद 63, 108, 109 और 111। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 4, 111। यानी राष्ट्रपति किसी भी विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति वह है अनुच्छेद 111 में। 111 में ये है, तो 10 में क्या है? तो धन विधेयक की 10 धन विधेयक की परिभाषा और धन विधेयक से संबंधित विशेष प्रक्रिया वह आर्टिकल 109 में है। तो इस हिसाब से ध्यान रखना है। फिर है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? बताना भाई। 50 के, 20 ख, 51 क और 51 ख। तो मूल कर्तव्य है वह 51 क में और भाग 4 क। तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आईएएस प्री में आया हुआ क्वेश्चन है कि भारत में के संविधान में 20 भाग है। बिल्कुल नहीं है, 22 है। संविधान में कुल 390 अनुच्छेद है, तो 395 है। बिल्कुल गलत है। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं अनुसूचियाँ संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। बिल्कुल 9वीं तो पहला संविधान संशोधन, 10वीं 52वां, 11वीं 73वां और 12वीं 74वां। तो ये वाला सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा? केवल 3 सही है। तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। संविधान के किस निम्न अनुच्छेदों में ऐसा प्रावधान भारतीय में से किस में से एक है? थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है इसमें, तो ये बताना है कि संविधान के किस अनुच्छेद में ऐसा प्रावधान है। 215, 275, 325 और 355। आराम से सोचना, इसमें ज़्यादा नहीं। इसमें बस देखो, 356 में है राष्ट्रपति शासन और इसका प्रावधान है यानी जिम्मेदारी है वो 355 में हो जाए। तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है 338A, 341, 16 और 82। जल्दी से बताना है। तो राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है अनुसूचित जनजातियों के लिए, वह है अनुच्छेद 338A में। तो ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो वह 444 व 12 अनुसूचियां हैं। तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद द्वारा यह व्यवस्था की गई कि प्रत्येक राज्य की शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो बताओ, आर्टिकल 349, 50 और 51।
जल्दी से बताना इसका। यहाँ है 350A, 350A। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, 350A में यह प्रावधान किया गया है। और यह है अपना अंतिम क्वेश्चन। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? अनुच्छेद 48A, 51A, 245 और 326। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 2, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 51A। तो ये हो गए अपने टोटल 42 क्वेश्चन। और मेरे हिसाब से काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा और आपका रिवीजन भी अच्छे से हो गया होगा। बाकी अगले पार्ट में देखेंगे अपन वही महत्वपूर्ण आर्टिकल्स जो एग्ज़ाम में पूछे गए और उनके आसपास और भी जितने भी ऑप्शन से क्वेश्चन बनते हैं वो मैं सारा आपको कवर कराऊंगा। तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना।